जिक्र इलाही, इस जिक्र कल्ब की दौलत को जो नहीं समझ पा रहा, जो बंदा इसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहा है, वो महामूर्ख है। हाँ, महामूर्ख है वो। एक बार जिसने खुद को इस कल्बी जिक्र में रंग लिया, उससे पूछो कि क्या मजा, क्या सुरूर उसे हासिल होता है। जो इसके इलाही में मजा है, जो जिक्र इलाही में मजा है, जो इस कल्बे जिक्र में मजा है, वो दुनिया के किसी अमल में मजा नहीं। दुनिया के सारे अमल फीके पड़ जाएंगे ये कल्बी जिक्र के आगे, इसके इलाही के आगे, जिक्र इलाही के आगे। वो सुकूने कल्ब, वो शांति, वो सुकूने कल्ब जो अता होगी, वो दुनिया के किसी अमल से मैं गारंटी देता हूं हासिल नहीं होने वाली। लेकिन पहले आप इसे अपना कर तो देखो, आजमा कर तो देखो, और घबराओ मत। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, तुम्हें अपनाने के लिए, आजमाने के लिए। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ वनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो तेरे पूरे वजूद की इस्लाह हो जाए, और अगर वही फसाद में मुब्तला हो तो तेरा पूरा वजूद फसाद में मुब्तला है। याद रख, वो गोश्त का लोथड़ा तेरा कल्ब है। हुजूर ने तो फरमाया कि तेरे सीने में गोश्त का एक लोथड़ा है। हुजूर ने तो फरमाया कि तेरे सीने में गोश्त का लोथड़ा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो तेरे पूरे वजूद की इस्लाह हो जाए। अब पूरे वनी आदम को मुखातिब करते हुए फरमाया। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि बनी आदम को इसका ज्ञान ही नहीं, इस बात का इल्म ही नहीं कि गोश्त के लोथड़े की इस्लाह की कैसे जाती है। हुजूर पाक की एक और हदीस सुनिए, जिसमें हुजूर पाक ने तमाम नमाजियों के लिए फरमाया जो नमाज पढ़ते हैं और नमाज की हकीकत से अनजान है। हुजूर पाक ने फरमाया, ला सलाता इल्ला बि हुजूरी कल्ब, मतलब ये कि बगैर हुजूरी कल्ब के तेरी नमाज हो ही नहीं सकती। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि हमारे माशरे के मुसलमान नमाजियों को इस बात का भी ज्ञान नहीं, इल्म नहीं। हमारे माशरे के मुसलमानों को इस बात का भी इल्म, ज्ञान नहीं कि ये हुजूरी कल्ब होती क्या है, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और कुछ मुसलमानों ने बहुत खोज किया, हमारे मौलवियों ने, तो इसका मतलब ही दूसरा निकाल दिया, इसका मतलब ही गलत निकाल दिया, और कहने लगे, फरमाने लगे लोगों में कि हुजूरियत कल्ब का मतलब यही है कि साफ नियत, साफ दिल, साफ नियत से पढ़ो, साफ दिल से पढ़ो, इसका मतलब यही निकाला। और मौलवियों की बातें सुनकर हमारे मुसलमान भाई बहनें क्या करने लगे कि नमाज पढ़े जा रहे हैं, नफिले सुन्नतें अदा किए जा रहे हैं, और खूब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर से बेहयाई और बुराई के काम दूर हो जाए, साफ नियत, साफ दिल बरकरार हो जाए। और ये चीज में वो फेल हो रहे हैं, कामयाब हो ही नहीं पा रहे हैं। वो साफ नियत, साफ दिल भी मुयस्सर नहीं हो पा रही है हमारे मुसलमान भाई बहनों को। नमाज पढ़ने के बावजूद भी वही बुग़्ज़, वही इनाद, वही तकब्बुर, इन सब में वो मुलफ़िस हैं, इसी में डूबे हैं। अरे भाई, ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या तुमने कभी गौर किया? नहीं किया। अरे भाई, तुम तो नमाजी हो, तुम तो नफिले अदा करते हो, सुन्नतें अदा कर रहे हो, तहज्जुद पढ़ रहे हो, फिर ये सब अदा करने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारे अंदर ये गर्मी क्यों बनी हुई है? तकब्बुर की गर्मी, अहंकार की गर्मी, बुग़्ज़, इनाद, ये सब क्यों भरी पड़ी हुई है? नमाज तो हमारे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो फिर ये नमाज तुम्हें क्यों नहीं ठंडा कर रही है? तो फिर ये नमाजें, ये नफिले, ये सुन्नतें, ये तहज्जुद पढ़ना, ये तुम्हें क्यों नहीं ठंडा कर रही है? नमाज एक मेडिसिन की तरह है, तुम्हें मेडिसिन मिला,
तुम्हें दवाई मिला ताकि उसका तुम्हें फायदा हो, लेकिन ये दवाई तुम्हारे लिए जहर क्यों बनती चली जा रही है? तुमने कभी गौर किया इस पर? नहीं किया गौर। तुम्हारी नमाज तुम्हें अहंकारी तकब्बुर में क्यों डुबाती चली जा रही है? इससे पता यह चलता है कि तुम्हारे नमाज में फॉल्ट है, तुम्हारे नमाजों में मसला है। जो नमाज हुजूर के आंखों की ठंडक है, जो नमाज मोमिनों के लिए मेडिसिन की समान है, उसकी दवाई है, वो नमाज तुम्हें अहंकारी क्यों बना रही है, तकब्बुर में क्यों ढाल रही है? वो मेडिसिन, वो दवाई तुम्हारे लिए जहर क्यों बनी जा रही है? क्योंकि हुजूर की आंखों की ठंडक है, तो वो तुम्हें भी ठंडा करना चाहिए, तुम्हारे भी तकब्बुर को, गुरूरियत को शांत करना चाहिए, तुम्हारे मिजाज को भी जो है ठंडा करना चाहिए। लेकिन यहां तो देखने को मिलता है कि नमाज पढ़ रहे हैं पांचों वक्त के, और क्या बोलते हैं कि सुन्नतें अदा कर रहे हैं, नाफिले अदा कर रहे हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, और उनके अंदर वही अहंकारी भरी हुई है, वही बुग़्ज़ भरी हुई है। और अब कुरान मजीद का फरमान सुनो, अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहु अकबर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है, अलबत्ता अल्लाह का जिक्र उससे भी बड़ा है। कुरान तो फरमा रहा है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं रोक रही है? तुम्हें वो नमाज अहंकारी क्यों बनाई जा रही है? तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ और इनाद क्यों नहीं खत्म कर रही है? तुम्हारे अंदर की तुम्हें बुग़्ज़ और इनाद में क्यों डाले जा रही है? इसकी वजह है, और इसकी बड़ी वजह है, और वो वजह ये है कि मैंने जो हुजूर की हदीस सुनाई कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो तेरे पूरे वजूद की इस्लाह हो जाए। उस हदीस को हमारे मुसलमान समझ नहीं पाए कि उस गोश्त के लोथड़े की इस्लाह की कैसे जाती है। फिर हुजूर ने फरमाई कि ला सलाता इल्ला बि हुजूरी कल्ब, बगैर हुजूरी कल्ब के नमाज हो ही नहीं सकती। इस हदीस को भी लोग समझ नहीं पाए कि ये हुजूरी कल्ब के बगैर नमाज पढ़े जा रहे हैं। हुजूरी कल्ब क्या होता है इसे समझ ही नहीं पाए। तीसरी वजह है ये, तीसरी वजह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहु अकबर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है, अलबत्ता अल्लाह का जिक्र उससे भी बड़ा है। इस कुरान मजीद की आयत को, अल्लाह के फरमान को भी नहीं समझ पाए। तो जब लोग ना समझेंगे कुरान को, ना समझेंगे हुजूर की हदीस को, तो खाक तो छानेंगे ही, खाक छानेंगे ही, और खाक छान रहे हैं और सदा छानते रहेंगे, फायदा हासिल नहीं होगा। ना नमाजों का फायदा हासिल होगा, ना रोजा का फायदा हासिल होगा, ना हज ज़कात, ना नफिले, ना सुन्नतें, इन सब पे फायदे नहीं मिलेंगे। समझेंगे ही नहीं तो फायदे भी नहीं हासिल होंगे, और खाक छानते ही जिंदगी कट जाएगी। कुरान और हदीस को समझेंगे ही नहीं तो खाक तो छानना ही पड़ेगा। तो ये वजह है, हम मुसलमानों की जो हालत है, जो खाक छान रहे हैं, असल वजह यही है कि जो नमाज से भी लाभ नहीं हो पा रहा, फायदे नहीं उठा पा रहे हैं, ना रोजा हज ज़कात किसी भी तरह के अमल से फायदे नहीं मिल पा रही है। एक हदीस मैं आपको और सुनाता चलूं हुजूर की। हुजूर ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम 3 दिनों से ज्यादा अपने मुसलमान भाई के प्रति बुग़्ज़ व इनाद 3 दिनों से ज्यादा नहीं रख सकते। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, 3 दिन का वक्त क्यों दिया? इसके पीछे का रहस्य हकीकत मैं अपने पीर मुर्शिद के फजल से, करम से खोल रहा हूं आपके जानिए। आप लोग तो बस इतना जानते हो ना कि हुजूर का फरमान है 3 दिन से ज्यादा बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, बुग़्ज़ इनाद नहीं रखना चाहिए किसी भी मुसलमान भाई के प्रति। इतना ही जानते हो ना, इसका हकीकत नहीं जानते हो ना। ये हकीकत जान लो, हमारे सरकार पीर मुर्शिद ने खोली है। इसकी हकीकत ये है, हुजूर ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा इसलिए तुम किसी मुसलमान भाई के प्रति बुग़्ज़ इनाद नहीं रख सकते, इसलिए क्योंकि हमने तुम्हारे अंदर इतना ईमान डाल दिया है,
कि तुम चाह कर भी 3 दिन से ज्यादा उससे बुग़्ज़ इनाद नहीं रख सकते। इतना ईमान तुम्हारे अंदर मैंने डाल दिया है। तो लो, आ गया ना सारा बात ईमान पर। ईमान ही कमजोर रहेगा तो सब कुछ बेकार होगा। तुम्हारे नमाज, रोजे, हज, ज़कात सब बेकार होंगे। सारी बात घूमकर आ गई ना ईमान पर। अब ये ईमान क्या है जो 3 दिन में चाह कर भी हम किसी मुसलमान भाई के प्रति बुग़्ज़, इनाद, नफरत नहीं पाल सकते, नहीं रख सकते हैं। चाहेंगे भी तो नहीं पाला सकता है। वो ईमान क्या है? वो ईमान हुजूर की उन हदीसों में ही छिपी है जो मैंने पहले सुनाई कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो तेरे पूरे वजूद की इस्लाह हो जाए। गोश्त का लोथड़ा क्या? वो कल्ब, दिल के तरफ इशारा है। फिर दूसरी हदीस उसमें भी छिपी है कि ला सलाता इल्ला बिहुजूरी कल्ब, बिना हुजूरी कल्ब के तुम्हारी नमाज हो ही नहीं सकती। ये कल्ब क्या है? वही गोश्त का लोथड़ा, वही दिल। ला सलाता इल्ला बिहुजूरी कल्ब, बगैर हुजूरी कल्ब के नमाज हो ही नहीं सकती। हुजूरी कल्ब यानी कि वही गोश्त का लोथड़ा, इसी की इस्लाह की तरफ इशारा है। और ये इस्लाह क्या है? अब ये दोनों हदीस की जो है क्लियर आपको समझ में आ जाएगी हकीकत। दोनों हदीसों का गोश्त का लोथड़ा और हुजूरी कल्ब, इसकी इस्लाह कैसे होगी इसकी हकीकत बता रहा हूं, गौर से तवज्जो फरमाएं। एक और हदीस सुने, इसमें इसकी हकीकत खुल जाएगी। हुजूर ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती है लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। अब हुजूर का दिल क्या करता है? हुजूर का कल्ब क्या करता है? अल्लाह 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 करता है, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहता है। तो ये है इस्लाह कल्ब, कल्ब का, गोश्त के लोथड़ा का इस्लाह करना। ये है इस्लाह कल्ब, यानी कि कल्ब में हर वक्त अल्लाह अल्लाह होना। ये है हुजूरी कल्ब, यानी कि कल्ब में हर वक्त सोते जागते काम काज करते हर अल्लाह अल्लाह होना। ये है हुजूरी कल्ब, ये है गोश्त के लोथे की इस्लाह और हुजूरी कल्ब, हर वक्त अल्लाह अल्लाह होना। और तुम यकीन जानो, जब ये तुम्हारे कल्ब में अल्लाह अल्लाह जारी हो जाएगा ना, तो तुम अपने दिल के हाथों, कल्ब के हाथों मजबूर हो जाओगे। इतना मजबूर, लाचार हो जाओगे कि तुम ना चाह के भी तुम अपने मुसलमान भाई के प्रति बुग़्ज़ो, इनाद, नफरत, अपने अंदर की अहंकारी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। जो हुजूर ने फरमाया है कि 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरेगी, तो वाकई ना ठहरेगी। ये आजमाइश शर्त है और इसको आप आजमा के देखो। तुम्हारा कल्ब मजबूर कर देगा, बेबस कर देगा तुमको, क्योंकि कल्ब में क्या हो रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये अल्लाह का जिक्र चल रहा है और वो जिक्र की वजह से तुम्हारे कल्ब में बन रहा है नूर। और जब बनेगा नूर तो तुम्हारे अंदर के जंग को, तुम्हारे अंदर के मैल को वो धोता रहेगा, रिसाइकल करता रहेगा। फिर तुम्हारी किसी से बदकुच्चन हो जाएगी, किसी से हुज्जत भी हो जाएगी, या किसी का दौलत या किसी की शोहरत देखकर तुम्हारे अंदर ऐसे जलन जन्म ही नहीं लेंगी, और ना तुम किसी के प्रति तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ ही जन्म लेगी, ना बुग़्ज़ो इनाद ठहरेगी, क्योंकि वो अंदर में अल्लाह अल्लाह चल रहा है, जिसकी वजह से नूर बन रहा है। और नूर बनने की वजह से वो तुम्हारे अंदर के मैल को, जंग को धो रहा है। तो मेरा यही कहना था कि हकीकत नहीं मालूम होगी तो आदमी को फायदे मयस्सर नहीं होंगे। कुरान की हकीकत, हदीस की हकीकत नहीं जानेंगे तो उसके लाभ भी नहीं होंगे। अब ये अल्लाह अल्लाह कल्ब में जारी करना कौन करवाएगा? ये मर्द कलंदर करवाता है, मुर्शिद कामिल करवाता है। खुद से कभी नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे। जब तुम किसी सच्चे मुर्शिद मर्द कलंदर का हाथ थामोगे तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? वो कहेगा, छोड़ यार ये 5 वक्त के नमाज जिससे तुझे कभी फायदे नहीं मिले,
छोड़ ये नफिल, ये सुन्नतें, ये हज व ज़कात जिससे तुझे कुछ नहीं प्राप्त हुए। आ बैठ मेरे पास और तुझे वो जिक्र कल्ब की दौलत से नवाजेगा। कल्बी जिक्र तुझे अता करेगा। जब कल्बी जिक्र तुझे अता करेगा तो 2 से 3 दिन, 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, 7 दिन में अगर तू वाकई तेरे ऊपर अल्लाह का करम होने वाला है, अल्लाह ने तुझको नवाजना चाहा, करम करना चाहा, तो 7 दिन में तेरा जिक्र को अल्लाह अल्लाह से आबाद कर देगा। अल्लाह अल्लाह तेरे कल्ब में जारी हो जाएगा। फिर तू मोमिन है। और इन्हीं मोमिनों के बारे में हुजूर पाक ने फरमाया कि मैंने इतना ईमान तुम्हारे अंदर भर दिया है कि 3 दिन से ज्यादा तुम किसी के प्रति बुग़्ज़ व इनात रख ही नहीं सकते। वो ईमान क्या है? ये नूर का बनना, ये नूर ही है। कल्ब में अल्लाह अल्लाह चलता रहेगा, नूर बनता रहेगा और वो मैल को, गंदगी को धोता रहेगा। जो 3 दिन से ज्यादा अगर किसी से हुज्जत हो भी जाती है तो 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरेगी वो बुग़्ज़ व इनात। इन्हीं के बारे में हुजूर ने फरमाया। और अल्लाह पाक ने भी कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। किसके लिए फरमाया? मोमिनों के लिए। कि तू मोमिन होगा तब ना तेरी वो बुराई और बेहयाई के कामों से रोकेगी, तुझे वो नमाज के फायदे मिलेंगे। तू तो मोमिन ही नहीं है तो फिर तुझे बेहयाई या बुराई के कामों से कैसे रोकेगी ये नमाज? तो सच्चा मुर्शिद मर्द कलंदर सबसे पहले तुझे मोमिन बनाएगा। जब तू मोमिन बन जाएगा, अल्लाह अल्लाह जारी हो जाएगा, फिर तेरे ऊपर नमाज फर्ज हुई ना। अब तू नमाज पढ़ और उसके फायदे उठा। अब तू जो भी अमल करेगा तुझे उसके फायदे मिलेंगे। अब तू जो भी नेक अमल करेगा उसके फायदे तुझे मिलेंगे। मेरी ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आती है, आपके अकल के पर्दे नहीं खुलते हैं, तो बेहद अफसोस की बात है। फिर आप पढ़ते रहना नमाज, हज व ज़कात, और आप अपने भाई के प्रति, किसी मुस्लिम भाई से अगर बुग़्ज़ व इनात अगर दिल में है तो वो 3 दिन क्या 50 साल भी, पूरी उम्र भी बीत जाएगी तो वो बुग़्ज़ व इनात कायम रहेगी, खत्म नहीं होगी। आप नमाज भी पढ़ते रहेंगे, हज व ज़कात भी करते रहेंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगी। और ये पहचान है कि आप मोमिन नहीं हैं। अगर आपके अंदर वो बुग़्ज़ व इनात कायम रहेगी तो ये पहचान है कि आप मोमिन नहीं हैं। आपके कल्ब में जब अल्लाह अल्लाह नहीं चल रही है, ये पहचान है कि आप मोमिन नहीं हैं। अब आपको यूं ही व्यर्थ में समझिए कि सिर्फ सजदे करने हैं और माथा टेकना है रब के बारगाह में और दाढ़ी साड़ी बढ़ा करके सिर्फ रियाकारी करना है, तो फिर बेशक करें। दुनिया के नाम शोहरत कमाने तो बेशक करें, लेकिन ये जान लें ये दुनिया के नाम शोहरत चंद घड़ी के मेहमान हैं, चंद पल के मेहमान हैं। कब क्या हो जाए अल्लाह बेहतर जाने। अगर चाहते हैं अल्लाह के बारगाह में सुरखरू होना, हुजूर के कदमों में पहुंचना और हुजूर की नजरों में सुरखरू होना, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको अपने नेक बंदों में शामिल करे, नाम लेवाओं में शामिल करे, तो अपने अंदर झांकें और अपने कल्ब को अल्लाह के जिक्र में लगाएं। जिक्र कल्ब की इजाजत तलब करें। और सरकार पीरो मुर्शिद हमारे सरकार गौहर शाही से जुड़े, वो जिक्र कल्ब की नेमत यूं ही बांट रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। आप भी लें और मोमिन बने।